हेलो बच्चों, वेलकम टू अनित अंक। बच्चों, MHT CET 2026 एक साल से ज्यादा का टाइम बचा है, बट अब सोचना शुरू करना होगा, पता करना होगा कि एक्चुअली वो एग्जाम इजी होगी या डिफिकल्ट। भाई साहब, सारी इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दो, अपनी प्रिपरेशन को अब स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल, आप सबको पता ही है, अब हर कोई जानता है कि MHT CET जेई मेंस के क्वेश्चंस ले रही है। MHT CET का लेवल जेई मेंस के लेवल के बराबर है। यस, और टाइम भी कम होता है, तो प्रिपरेशंस को अब शुरू करना होगा। प्रिपरेशंस अब जो है क्रिस्प तरीके से, है ना, एक फोकस तरीके से चालू करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो बच्चा लेवल बढ़ गया है। ये MHT CET के नोटिफिकेशन में भी दिखा है हमें कि उन्होंने खुद ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि MHT CET के क्वेश्चंस जेई के क्वेश्चंस के बराबर ही होंगे, तो हमारी लेवल भी वहां चली जानी चाहिए। बिल्कुल, अब बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर फिर मैं जेई मेंस की तैयारी करूं क्या? सर मैं 2 साल जेई कर लूं और आखिर में MHT CET करूंगा तो चलेगा क्या? यार मैं कहूंगा नहीं, दोनों एग्जाम अलग अलग है, दोनों का जो टाइम, जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका, वो सब अलग अलग है। तो अगर आप सच में अच्छे महाराष्ट्र कॉलेज में जाना चाहते हो, अगर आप टॉप 1% में आना चाहते हो, तो आपको फोकस रखना होगा खुद को MHT CET की तरफ। बिल्कुल, नहीं तो क्या होता है, मैं पिछले 15-16 साल से पढ़ा रहा हूं, देखता हूं कि बच्चे जेई करते हैं और उन्हें वो टफ लग रहा होता है, फिर भी कर रहे होते हैं, फिर वो ना ये कर पाते हैं ना वो कर पाते हैं। तो आपको खुद को एनालाइज करना है कि क्या आपकी कैपेबिलिटी है, क्या आप अच्छे से कर पा रहे हो, और अभी से शिफ्ट होने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपको लगता है MHT CET तो यार यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस है, बट वो लाने के लिए आपको टॉप 1 में आना पड़ेगा। आपको 99% बच्चों को पीछे करना पड़ेगा। वो करने के लिए आपको चाहिए है अराउंड 140 से 150 मार्क्स इन MHT CET आउट ऑफ 200। अगर आपके 150 के आसपास आते हैं तो पक्का टॉप 1% में आते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस है, लेकिन अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच लेना हो तो आपको 99 क्रॉस करना पड़ता है। पता है कितने बच्चे होते हैं जो एग्जाम दे रहे होते हैं MHT CET की? कंपटीशन हमेशा बढ़ रही है। PCM, सिर्फ PCM की बात करूं तो अराउंड 4 लाख बच्चे, और आपके साल तो हो सकता है और थोड़े बढ़ जाए, 4.5 लाख के आसपास हो जाए। तो 4 से 4.5 लाख बच्चे आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, उसमें से आपको टॉप 1%, मतलब कि पहले 2000-3000 बच्चों में आना है। पहले 2000-3000 बच्चों में आए तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो आपको समझता है ना, कॉम्पिटिशन तगड़ा है। जेई मेंस के बाद मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम है वो MHT CET है, जो इतने सारे बच्चे देते हैं। तो बच्चों, इस कंपटीशन को सेल थ्रू करना हो, इस कंपटीशन में आगे निकलना हो, तो आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अब 11 चला गया, इतना नहीं किया, वो हुआ, ये हुआ, पता ही नहीं था, ये सब भूलना पड़ेगा। पिछले 3 साल से हम MHT CET में बहुत अच्छे रैंक्स दे रहे हैं। आपने देखा होगा गणित अंक पे बहुत अच्छे 99.95 भी क्रॉस हुए हैं, और हमेशा जो बच्चे होते हैं वो काफी अच्छा इनिशियल स्टार्ट ले देते हैं, काफी अच्छी पढ़ाई पहले से शुरू कर देते हैं। आपको भी वही करना है बच्चों, बिल्कुल वही करना है। ठीक है, तो आप पूछोगे सर कैसे प्रिपेयर करना है? कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं, पूरे साल इजी क्वेश्चन करते हैं, खुश होते हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन। बहुत सारी जगहों पे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो कोचिंग होती है, और बहुत आसान क्वेश्चंस करवाते हैं, और आप भी अरे वाह मुझे तो आ रहा है, अरे वाह बहुत अच्छा हो रहा है, अरे वाह मैं तो बहुत बेस्ट कर रहा हूं। सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस करते रह जाते हैं। लेकिन CET का तो लेवल बढ़ चुका है, तो हमें अच्छे क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस पहले से ही करने पड़ेंगे। पहले से ही हमारी जो अप्रोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि यार हार्डेस्ट क्वेश्चन उस टॉपिक का जो मुझे आना चाहिए। ठीक है, यस। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पूरा 1.5-2 साल जेई करते हैं और आखिरी 2 महीने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं MHT CET एग्जाम के लिए। तो बच्चा, कुछ बच्चे यहाँ सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सोचो ना, अगर 2 महीने में आप कुछ पा सकते हो, तो 1 साल अगर करोगे कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, यू हैव टू स्टार्ट विथ राइट मटेरियल, राइट गाइडेंस। बिल्कुल, आपको एक बहुत अच्छा तरीका, पाथ की जरूरत है, और वो पाथ पक्के से गणित अंक तो आपको प्रोवाइड कर ही देगा। आपको इतना भरोसा है, आई एम श्योर। आप देख भी सकते हो कि बहुत सारे बच्चों ने मचाया है, आप भी मचा सकते हो। बस एक कुछ स्टेप्स है, वो आपको फॉलो करनी है विथ राइट माइंडसेट, है ना, अच्छे से। ठीक है ना बच्चा? तो यार गणित अंक के साथ अगर आप MHT CET की तैयारी करना शुरू करना चाहते हो, तो हमने लैम्बडा बैच लाई है। आप सबको पता होगा 2026 के बच्चों के लिए हम लैम्बडा बैच लेके आए हैं। इसको मैं 2 तरीके से लाया हूं, आपको वो भी दिखा दूं। ठीक है, यस सर। तो एक है लैम्बडा बैच जो सिर्फ लैम्बडा है,
मतलब ये एक्चुअली क्लास 11th से क्लास 12th को ब्रिज कर रहा है, क्लास 12th के बेसिक्स लेगा, क्लास 11th के चैप्टर्स कवर कराएगा, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, या अर्ली स्टार्ट देगा। ये बैच लाने का एक ही कारण था कि बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स सही नहीं होते। अब बच्चे आगे जाके रियलाइज करते हैं कि उनको बेसिक फॉर्मूले ही नहीं आते, कैलकुलेशंस ही नहीं आता, बहुत तकलीफें होती है। तो मैं पिछले 15-16 साल का अपना एक्सपीरियंस लगाकर जो जो चीजों में आपको तकलीफ होती है ना, वो सारी यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, आराम आराम से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, रिकॉर्डेड लाइव दोनों रहेगा। ठीक है, लाइव, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर लाइव का टाइमिंग क्या होगा, ये सर पीसीएम के लिए है क्या? मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए है। ये सारा जो बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा और हम लाइव मिलते रहेंगे गाइडेंस के लिए, हम इंटरेक्शन करते रहेंगे, क्योंकि गणित अंक पे सिर्फ कोर्स नहीं दिया जाता, एक रिलेशनशिप दी जाती है। मैं आपसे हमेशा कनेक्ट करूंगा, पता करूंगा आपको क्या चल रहा है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है। हम गाइडेंस अब भी प्रोवाइड करेंगे एक्यूरेटली, वो भी मेरे से ही, मैं ही आपके साथ लाइव बैठूंगा और हम बातचीत करेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है और क्या अच्छा चल रहा है दोनों पे। ठीक है ना बच्चा? तो जैसे ही आप कोर्स में एनरोल होते हो, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे अपडेट्स होते रहते हैं। फिर हम उसके अलावा जूम के थ्रू आपसे बात कर रहे होते हैं, काफी कुछ यहाँ पे हम प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो एक है लैम्बडा बैच और एक और है, आप देखोगे, एक और है हमारी कॉम्बो बैच, MHT CET 2026 की कॉम्बो बैच। राइट, तो कॉम्बो बैच में क्या है, तो ये लैम्बडा तो ही है, इसके अलावा जो 12th में हम जीटा पढ़ाते हो, जीटा 2.0, मतलब जिसमें पूरा MHT CET डिटेल्ड कोर्स होता है वो, प्लस राइट एंगल बैच जिसमें PYQs के वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, सारा मैथ्स 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 ओनली। ठीक है, तो ये सब, मतलब ये ऐसा कॉम्बो है जिसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे आपकी प्रिपरेशन एकदम 100% क्लियर हो जाती है। तो ये है हमारा कॉम्बो, इसमें बोर्ड्स भी कवर हो जाएगा। बिल्कुल, बोर्ड्स के लिए भी आपको अलग कुछ नहीं करना होगा, तो हर चीज इस कॉम्बो में कवर हो जाएगी। राइट, और ये अभी अर्ली डिस्काउंट में भी है, आपको यहाँ पे 200 का और डिस्काउंट मिलेगा, और जब आप CET 26 ये कोड यूज करोगे तो अगर आप मुझे पूछते हो कि इन दोनों में क्या रिकमेंड करूंगा मैं, तो मैं कहूंगा कॉम्बो। क्योंकि कॉम्बो लिया तो पूरा 12th CET सब कंप्लीट, सब बिंदास हो गया। और लैम्बडा अगले 3 महीने का ही कोर्स है, मतलब रहेगी आपके पास आखिर तक, लेकिन अगले 3-4 महीने में हम क्या करेंगे, पूरा बेसिक्स कवर करेंगे, 11th के चैप्टर, 12th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सबको ठीक ठाक तरीके से अच्छे से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर आपको क्लैरिटी मिली है और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि MHT CET 2026 में मचाने के लिए अर्ली स्टार्ट करना होगा, वो भी क्वालिटी के साथ। यस, सिर्फ और सिर्फ कुछ सॉल्व करना नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं हमको साथ में। करोगे ना? आर यू ऑल विथ मी? अगर आपको अभी भी बहुत सारे क्वेरीज है इस लैम्बडा बैच को लेके, 2026 की प्रिपरेशंस को लेके, तो मैं फर्स्ट कमेंट में गूगल फॉर्म डाल रहा हूं, आप गूगल फॉर्म फिल करिए, अपना नंबर डालिए उसमें, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपके सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। ये लैम्बडा बैच हम 10th फेब से शुरू कर रहे हैं बच्चों, 10th फेब बस पास ही आ गया है। राइट, तो फटाफट ज्वाइन कर लो। 10th फेब को ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, जब मैं पूरा स्केड्यूल और हर चीज आपसे शेयर करने वाला हूं। मिलते हैं ओरिएंटेशन सेशन में। आई एम एक्साइटेड टू सी यू ऑल इन द बैचेस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।